बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इतना उम्दा बच्चों के अंदर दीनी मालूमात और इल्म का जज्बा देखकर और ऐसे इदारे की काविशों को देखकर उम्मीदें यकीनन बढ़ जाती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तक़बिल से अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है? मौजू जो मुझे दिया गया है यहाँ पर, उसका नाम या उन्वान अगर तजवीज़ किया जाए तो हम ये कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया का इस्तेमाल। अब उसमें दो जहतें हो सकती हैं, सोशल मीडिया का मोहतात इस्तेमाल या हम कह सकते हैं सोशल मीडिया का गैर मोहतात या गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल। सोशल मीडिया, इसको टॉपिक बनाना क्यों ज़रूरी हो चुका है आज के दौर में, या क्यों इस पर एजुकेट करना, अवेयर करना ज़रूरी हो चुका है, इस चीज़ को एक बैकग्राउंड से चीज़ लेकर आता हूँ, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। जिस तरह हम एक बात कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट, जो कुछ आप खाते हैं, जो कुछ आप ग़िज़ा के तौर पे कंज्यूम करते हैं, उसके असरात हमारे जिस्म पर भी पड़ते हैं और हमारी फ़िक्र पर, हमारी सोच पर भी पड़ते हैं। अल्लाह करीम ने इसीलिए हमें हराम खाने से रोका है, मना फरमाया है। हराम का असर न सिर्फ जिस्मानी तौर पर होता है बल्कि उसका ज़्यादा असर हमारी फ़िक्र पर होता है और इंसान अपने अक़ीदों में गुमराही का शिकार हो जाता है और फिर उस गुमराही की इंतहा कुफ़र तक इंसान को ले जा सकती है। एक चीज़ तो यह है कि जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं, जिस तरह एक बात हमने की कि जो कुछ हम खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट, इसी तरह इसको हमें आज के दौर में थोड़ा ब्रॉड कर लेना चाहिए, बढ़ा कर देखना चाहिए कि यू आर व्हाट यू वॉच, यू आर व्हाट यू सी, यू आर व्हाट यू हियर, यू आर व्हाट यू लिसन। जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, वो भी आप कंज्यूम करते हैं और जो कुछ आप देखते सुनते हैं, अपने अंदर उतारते हैं, वो आपके वजूद पर, आपके जिस्म पर, आपकी सोच पर, आपकी फ़िक्र पर और आखिर में आपके अक़ीदे पर असरअंदाज होता है। अगर अब से 25 साल पीछे चले जाएं, लगभग सन 2000-2001 में चले जाएं, तो उस वक्त सोशल मीडिया का नाम हमारे पास मौजूद नहीं था। उससे पहले कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे जिन्हें आज हम सोशल मीडिया कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में उनके नाम डिफरेंट होते थे वो कनेक्टिविटी के लिए। आम आवाम की उसमें ज़्यादा पहुंच नहीं थी। आप इस बात को कोशिश कीजिएगा कि इस तरह सुने कि मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, मैं तकरीर नहीं कर रहा। शोबा मेरा जो है वो बुनियादी तौर पे तदरीस का है। चौथाई सदी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हुए गुज़री है और छोटे बच्चों से लेकर डिग्री क्लासेस तक, मास्टर्स तक हम लोगों ने तालीम दी है बच्चों को। आज भी हम पढ़ाने के शोबे से वाबस्ता हैं। सोशल मीडिया पर काम करना या मीडिया पर काम करना, ये एक इजाफ़ी काम हमारे ज़िम्मे आ गया क्योंकि हमने हालात देखते हुए फ़ैसला किया कि पीछे रह नहीं सकते हम। हर बंदा हमारे पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर में नहीं आएगा, हमें लोगों तक रीच आउट करके ये बातें बताना पड़ेंगी। इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा कि रिलेट करें, जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूँ उसको रिलेट करें। कुछ सुनते सुनते कोई वाक़या याद आ जाएगा तो दिमाग उस तरफ चला जाता है, थोड़ी देर के लिए हम अपनी सोचों में चले जाते हैं, एक फ्लैशबैक में, और उसके बाद जब वापस आते हैं 4 जुमले मिस हो चुके होते हैं और फिर हमारा टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं लूज़ हो सकता है। तो तवज्जो मैं चाहूँगा इतनी हो जितनी होना चाहिए हर लिहाज से। अपने अतराफ़ के माहौल को भी देख लें, हमारी बहनें भी सुन रही हैं तो उनकी तवज्जो ख़ास तौर पर चाहिए क्योंकि घरों में ज़्यादातर वक्त उनका गुज़रता है, बच्चों के साथ ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो उनका रहता है। इंसान की मालूमात में जो चीज़ ना हो, क्या वो उस पर असर डालेगी? एक आम सा सवाल है। मिसाल के तौर पे दुनिया में एक मुल्क है जिसका नाम है इरिट्रिया, लेकिन अगर हमें नहीं मालूम कि क्या है, कहाँ है, तो हमें क्या लेना देना कि हमारी ज़िंदगियों पर उस मुल्क में होने वाले वाक़यात से कोई असर पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ हमारी नॉलेज में अगर नहीं होती है तो हमारी पर्सनल ज़ात पर या कैरेक्टर पर उसका असर ज़्यादा नहीं पड़ता।
कैरेक्टर में और पर्सनालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस चीज को एक जुमले में आराम से हम समझ सकते हैं। तन्हाई में मैं जो कुछ हूं वो मेरा किरदार है। मैं अपने किरदार से खुद वाकिफ हो सकता हूं, कोई दूसरा शायद ही हो पाए। तन्हाई में मैं जो कुछ हूं वो मेरा कैरेक्टर है। लोगों के सामने मैं जो कुछ हूं वो मेरी शख्सियत है, वो मेरी पर्सनालिटी है। हम पर्सनालिटी को अपनी मर्जी से दिखा सकते हैं। हम लोगों की निगाहों से वो चीज़ बचाकर छुपाकर रख सकते हैं जो हम नहीं दिखाना चाहते। ऐसा मुमकिन है या नहीं? मुमकिन है। तो जब हमें यह बात मालूम है, अब इस बात के एंगल से देखें कि अगर मेरे घर में मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी औलाद या मैं खुद अपनी शख्सियत, जो कि हम देखते हैं दूसरों की शख्सियत, खुद अपने घर वालों की भी, अगर अपनी शख्सियत को देखें तो अगर वो कुछ छुपाना चाहे तो छुपा सकता है या नहीं? आजकल हम जानते हैं कि 3 साल का बच्चा नाराजगी का इजहार कर लेता है, करता है कि नहीं करता? 4 से 5 साल का बच्चा अपनी नाराजगी को अल्फाज में भी बयान करता है, एक्शन से भी बयान करता है, अपनी खुशी का भी इजहार कर लेता है। अगर उसको लॉजिकली ट्रेन किया जाए तो पूछा जाए कि यार तुम नाराज लग रहे हो, ज़रा बताओ रीज़न की वजह क्या है, तो वो आप अगर घर का माहौल ऐसा रखेंगे लॉजिकल रीजनिंग वाला, तो वो बच्चा आपको जवाब देगा कि मुझे असल में ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, या मुझे इस वजह से जो है वो डांट पड़ गई, मेरा इसमें कसूर नहीं था। यानी वो कम्युनिकेट करता है, तो वो अपनी बात का जहाँ इजहार करने के काबिल हो जाता है ना, वहाँ खुद उसे ये पता होता है कि वो जो मुंह से बोलेगा वो खुद अपने कानों से सुनेगा। वो इस बात को जानता है मैं क्या कहूँगा उसका असर क्या पड़ेगा। यानी वो चाहे तो गलत बयानी कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी वो दिखा सकता है जो नहीं है। अपने कैरेक्टर और अपनी पर्सनालिटी में डिफरेंस को मेंटेन कर सकता है। इस बात को समझ रहे हैं? मैं आम सी कोई वो तकरीर वाला काम नहीं कर रहा हूँ। कोशिश ये है कि नफ्सियाती तौर पे हम इस चीज़ को समझ लें। एक जुमले में बात ख़त्म हो सकती है, और वो जुमला ये है कि अगर अपनी नस्लों का ईमान बचाना है, अगर अपनी नस्लों का ईमान बचाना है, हर किस्म के स्क्रीन से ज़िंदगी भर के लिए उनको जुदा कर दें। कानों को ये बात बहुत अच्छी लगी, शायद 2-4 नारे भी लग जाएं, लेकिन क्या पॉसिबल है? आज जब गाड़ियां ईजाद हो चुकी हैं तो क्या यह मुमकिन है कि मैं गाड़ियों को तर्क करके घोड़े पर, ऊंट पर, बैलगाड़ी पर आ जाऊं? मुमकिन नहीं है। आज मुआश इन चीज़ों से जुड़ चुका है, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें इन चीज़ों से जुड़ चुकी हैं। ना आप स्क्रीन से दूर रख के पाल सकते हैं, ना आप टेक्नोलॉजी से गाफिल रख के उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अब मकसद ये हो गया कि दुश्मन ने हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे यहाँ की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जी ये सारी चीज़ें दुश्मनों ने बनाई हैं और वो इनसे अपना काम करते हैं। बुनियादी तौर पे इस डिबेट में हम नहीं जा रहे कि ये दुश्मनों ने बनाई हैं या नहीं बनाई हैं। बात ये है कि ये इल्म की दुनिया थी, जिसने इल्म पहले हासिल कर लिया उसने बना भी लिया, और बनाने के बाद वो उसको जाहिर है कि अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा अपने मफाद के लिए। तो अब मैं इस बात में शिकवा करके किसी पोजीशन पर खड़ा नहीं हो सकता कि ये दुश्मन ने बनाया है। अब ये मानना पड़ेगा कि दुश्मन ने एक कुआं खोदा आपके लिए, और अब उस कुएं के अंदर जीना आपकी मजबूरी है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन नहीं है। बाहर निकलोगे फिर वीराने में चले जाइए, बयाबान में चले जाइए, सहरा में ज़िंदगी गुजार लीजिए, जंगल में जीवन काट दीजिए, अकेले रहिए, ईमान की सलामती लेकर रुखसत हो जाइए। इस सूरत में भी बंदा इनफरादी तौर पे अपना ईमान तो बचा लेगा, मगर क्या वो मुआशरे में जो दीन का एक मिजाज है कि इस्लाम इज्तिमाइयत की दावत देता है, क्या वो इन चीज़ों से कट के इज्तिमाइयत में इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए, दुनिया के दीगर लोगों के लिए कोई भी फलाही काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत इंसान को अकेला कर देती है। हम अगर उम्मत के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकते तो फिर हमारे वजूद का फ़ायदा बहुत ही कम रह जाता। ये बात मानते हैं? अब सोशल मीडिया जो कि हमारी नॉलेज में आ चुका, हमारे घरों में मौजूद है,
इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसे सीखना पड़ेगा। जाहिर है कि इसके लिए एक पूरा प्लान बनेगा जिसमें हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अब मैं घरों में हूँ, मेरी माँ घर में है, मेरी बीवी घर में है, मेरी बेटी घर में है, मेरी बहन, मेरे बच्चे घर में है, मेरा भाई घर पे है, मेरी औलाद अपना बेटा घर पे है। मेरे हर फर्द के हाथ में जो एक बड़ी उम्र तक आ चुका है, उसके पास अपनी एक ज़ाती स्क्रीन है, और जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनके हाथों में भाइयों के मोबाइल या माँ बाप के मोबाइल हैं। हमारी एक बहन है, वो ऑनलाइन माशाल्लाह बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं। आप में से कुछ लोगों ने शायद उनकी एकेडमी का काम देखा भी हो, फैज़ आलम एकेडमी के नाम से वो काम करती हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले या कल, मेरी नज़र से तो कल गुजरी, एक तहरीर सोशल मीडिया पर डाली कि किसी काम से उन्हें मार्केट जाना पड़ा, तो वहाँ ये देखा कि एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ, बहुत छोटी उम्र का 2 साल का बच्चा, तसल्ली से रो रहा है और बस रोए चला जा रहा है, मानने को किसी तरह तैयार नहीं है। माँ उसे प्यास लग रही है, बच्चे को तो पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा, रोए चला जा रहा है। आखिरकार माँ उसे मोबाइल फ़ोन निकाल कर देती है, बाप पीछे दुकान में जाके पेप्सी ख़रीद के लाता है। बच्चा जो है वो अपने मुंह से पेप्सी की बोतल लगाता है नल की, और उसके बाद धड़ाधड़ वो घटाघट पीना शुरू कर देता है। स्क्रीन मुंह के आगे आ गई है, खामोश हो चुका है, बिल्कुल मसरूर है, खामोश होकर चुपचाप खुशी में जी रहा है। उनको देखकर ये बात, क्योंकि वो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, चीज़ों को समझती हैं, तो उन्होंने ये देखकर बहुत ही अफसोस के साथ उन वालदा को, उस खातून को ये समझाने की कोशिश की कि बहन, ये बच्चे का क्या हाल इस उम्र में कर दिया है आपने। आवाज़ कम आ रही है? अच्छा, बच्चे का आपने क्या हाल कर दिया। उन्होंने नोट किया, लिखा भी कि बच्चे की आंखें सुर्ख हो रही थी, बच्चा पानी नहीं पी रहा, पेप्सी पी रहा है। तो उन्होंने कहा ये चीज तो बड़ों के लिए भी खतरनाक है, आप इसे बच्चे को पिला रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, बच्चे ही तो करते हैं, ये सब कुछ बड़े होकर सुधर जाएंगे। हमारी कितनी नस्लें ये हरकत करती हुई आगे बढ़ेंगी आखिर। मेरी उम्र 44 साल है, लेकिन शोभा ऐसा है कि मैंने तारीख में हज़ारों साल की चीज़ें पढ़ी। तो मैं आपको पाकिस्तान बनने के दिन से लेकर आगे के 69 साल की और पीछे के इंशाल्लाह कई 100 साल की कहानियाँ सुना सकता हूँ। उस्ताद हूँ, ज़ाहिर है मेरा काम है। तो मैं उन हालात से वाकिफ़ हूँ, उन वाक़यात से जिसमें हमारा 50 साल का बूढ़ा जिया, जिनमें हमारा आज का 70 साल के बुज़ुर्ग जी रहे हैं, जिनकी उम्रें गुजर गई, इंतकाल फरमा गए। तो उन्होंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया, जब कभी कोई बुजुर्ग बैठ के सुन रहे होते हैं तो मैं जब कोई बातें बताता हूँ, कहते हैं बात तो ठीक कर रहे हो, ऐसा ही था उस ज़माने में। अब मैं नहीं था, मगर चीज़ें तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, हम उनको जब सीख लेते हैं तो इंसानी जिबिल्लत उन्हें फील करना सिखा देती है। हमारी पिछली कई जनरेशन्स ने तकरीबन 250 साल की ये एक स्पैन है, मोटी मोटी बात करूं तो 250 साल। और इस 250 साल के स्पैन में हर 100 साल में इंसान की 3 नई नस्लें पैदा होती हैं ऑन एवरेज। तो 250 साल में हमारी 7 से 8 या 9 नस्लें गुजरी। उस वक्त की किताबों में, कहानियों में, नॉवेल्स में यही बातें मिलती थीं कि बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, नहीं सुधर रहा इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा, यही तो उम्र होती है। और सबसे ख़तरनाक जुमला जो हमारी पूरी इस्लामी तहजीब को दर हकीकत नुकसान पहुंचा चुका है, वो बहुत छोटा सा जुमला है। हम वो जुमला बोलते हैं, हम उस जुमले को मानते हैं, हम उस जुमले को अपनी ढाल बनाते हैं, हम उस जुमले को अपनी बेचारगी का पर्दा बनाते हैं, हम अपनी शख्सी कमज़ोरी और इख्तियार के ना होने का बहाना बनाते हैं और कामों को होने देते हैं। जुमला बड़ा छोटा सा है, इतना तो चलता है। ये एक जुमला हमारी पूरी की पूरी तहजीब खा गया, हड़प कर गया कि इतना तो चलता है, इतना तो चलता है को देखते हुए आज हमारी तकरीबें कहाँ पहुँच चुकी हैं शादी की, आज हमारे घरों में मामलात कहाँ पहुँच चुके हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के हालात कहाँ पहुँच चुके हैं, मुआशरे की नफ्सियात कहाँ पहुँच चुकी है। इतना तो चलता है करते करते हर सीढ़ी पे हम पाँव रखते गए। अब ये वक्त गुजर गया तो हमको
अब इस वक्त पे आके ये बात तय कर लेनी है, आज अगर मौका मिले तो आज ही कर लीजिए, कि अब बदलना पड़ेगा हमें। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें बदलना पड़ेगा, अपने आप को भी और अपनी अथॉरिटी को रिक्लेम करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी को फिर से अपने हाथ में लेना पड़ेगा और बच्चों से ब्लैकमेल होने की हरकत को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा रोता है, खाना नहीं खाता है, आप मोबाइल फोन हाथ में दे देते हैं, सामने स्क्रीन होती है, बच्चा मजे से खाना खाता है, आप तबाही के उस गड़े में गिर चुके हैं जहां से आप चंद महीनों के बाद, 1-1.5 साल के बाद इस बच्चे से दुनिया की कोई बात नहीं मनवा सकेंगे। सिर्फ स्क्रीन होगा जो उसका खुदा बन जाएगा, जो उससे हर बात मनवाएगा, जो उसके अकीदों पर असर डालेगा, जो उसकी शख्सियत को बनाएगा। और स्क्रीन पर क्या आता है ये बताने की मुझे और आपको जरूरत नहीं, हम जानते हैं। अभी इस वक्त जो हालात सोशल मीडिया पर, क्योंकि कई जगह बात हो रही है, कल 15 मार्च को सरकारी सतह पर यौम नामूसे रिसालत का ऐलान किया गया। इस दिन को मुसलमान तो रोज मनाते हैं यौम नामूसे रिसालत, और हर घड़ी मनाते हैं यौम नामूसे रिसालत। सरकार को एक दिन कम अज कम मुख्तस करना पड़ गया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार कहे कि चलो एक दिन इसे इवेंट बना लो। मुसलमान के लिए तो हर घड़ी है, सरकारी सतह पर एक दिन मखसूस कर देना बहुत बड़ा काम होता है, इंडोर्समेंट होती है कि बहुत बड़ी ज़रूरत पैदा हो चुकी है। वो ज़रूरत क्यों पैदा हुई मैं इशारतन अर्ज करता चलूँगा। जो लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पहले बदअखलाक़ी, फिर बेअखलाक़ी, उसके बाद मामलात बहुत आगे चल के इंतहाई बदतरीन किस्म की फहाशी, और फिर उस बदतरीन फहाशी के साथ दीन को जोड़कर एक कंटेंट बनाना। इस चीज़ ने छुपे हुए ग्रुप्स की सूरत में नेटवर्किंग करके काम शुरू किया। ज़मानों से ये काम हो रहा था। आखिरकार जब आइडेंटिफाई करना शुरू किया गया, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने वाले खड़े हुए, मालूम हुआ कोई 2, 4, 6 लोग नहीं थे। इस वक्त पाकिस्तान में तादाद जो बताई जाती है रजिस्टर्ड इस तरह की ब्लास्फेमी के केसेस की, वो 700 है। 700 अफराद जो इस वक्त बाकायदा लीगल घेरे में हैं, जिन पर मुकदमात चल रहे हैं। कुछ के फैसले हो चुके हैं, कुछ के फैसले अभी रास्ते में। 700, इनकी अक्सरियत मुसलमान है, इनकी अक्सरियत, वाज़े तरीन अक्सरियत मुसलमान है। इनमें बच्चा, यानी जिसे सरकारी सतह पर 18 साल से पहले का बच्चा माना जाता है, तो इसमें 16, 17, 15 साल वाले लोग भी हैं, और इसमें बड़ी उम्र के पढ़े लिखे लोग भी हैं। इसमें जाहिल गांव का गंवार भी मौजूद है जिसे स्क्रीन चलाना आती थी। इसमें डेंटिस्ट लेवल का डॉक्टर भी है। इसमें मदारिस के लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो मैंने जो अर्ज किया कि कैरेक्टर कुछ और है, पर्सनैलिटी कुछ और है, तो वो जो पर्सनैलिटी है वो उन्होंने दुनिया के सामने बहुत अच्छी बनाकर रखी, लेकिन उनके कैरेक्टर में ये चीज़ें अंदर मौजूद थीं। तो कहाँ से पैदा हुई? एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाला बंदा कैसे इस हद तक पहुंचा होगा? तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि नहीं हो गया?